हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कॉल ऑफ द डेड, जिसे अ कॉल फ्रॉम द ग्रेव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है जिसका ओरिजिनल नाम है पैंगेलन दारी कुबूर। इस मूवी के अंदर एक ऐसी ब्लड लाइन कर्स की बात की गई है जो जनरेशंस तक लोगों को तबाह करती है, और इसका एंडिंग ऐसा है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए, स्पॉयलर्स आने वाले हैं और बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आलिया नाम की एक लड़की से, जो आधी रात में फ्रिज से पानी पीने के लिए उठती है। वहीं उसको अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके घर के बाहर खुदाई कर रहा हो। धीरे धीरे वो बाहर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी उसकी नजर एक श्राउडेड गोस्ट पर पड़ती है, यानी सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश। पैनिक में वो गेट की तरफ भागने लगती है। घर का दरवाजा खुला होता है और वहां से एक बच्ची की आवाज आ रही होती है। वो बच्ची अपनी माँ को पुकार रही है, मम्मा मैं यहाँ हूँ, मम्मा, और बार बार यही आवाज लगाती रहती है। आवाज सुनते सुनते आलिया घर के बाहर निकल जाती है और वहां उसे एक कब्र दिखता है। वो देखकर चौंक जाती है। घबराते हुए उसके अंदर उतरती है और वहां एक ताबूत नजर आता है, जिसके अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पैनिक में आलिया डर के मारे उस ताबूत को छू देती है और अंदर से एक हाथ निकलकर आलिया को खींच लेता है, और तब आलिया चिल्लाते हुए जाग जाती है। असल में आलिया अपनी गाड़ी में थी, अपने हस्बैंड राका और उनकी 10 साल की बेटी जैस्मिन के साथ। राका उसे शांत करते हुए पूछते हैं क्या हुआ, तो आलिया बताती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। राका उसे समझाते हैं कि शायद काम की टेंशन ज्यादा ले ली और थक गई होगी। फिर आलिया अपने बैग से फोन निकालकर अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है। बॉस कहते हैं कि तुम्हें तो क्लाइंट को मॉडल हाउस दिखाने जाना था। तो आलिया बताती है कि सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, उनका जूनियर पियांग क्लाइंट के साथ चला जाएगा। बॉस मान जाते हैं और छुट्टी मिल जाती है। अब इन दोनों की बेटी जैस्मिन गाड़ी में बैठे बैठे थक गई थी, उसकी नींद खुल जाती है। वो पूछने लगती है, पापा हम ग्रैनी के यहाँ कब पहुँचेंगे? और तब पता चलता है कि ये लोग आलिया की माँ देवी के गाँव जा रहे हैं। राका बेटी से कहते हैं अभी सो जाओ, तुम्हारे उठने से पहले हम नानी के घर पहुँच जाएंगे। जैस्मिन बड़ी एक्साइटेड थी। वो कहने लगती है मैं नानी को मिस बनबुन से मिलाना चाहती हूँ। मिस बनबुन बेसिकली जैस्मिन की डॉल थी। शाम हो गई और ये लोग अपने मंजिल पहुंच जाते हैं। इस गांव का नाम था बंगूपा जीवा। घर पहुंचते हैं तो अंधेरा हो चुका था। गेट पर जाते हैं, आलिया अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। जैस्मिन भी ग्रैनी ग्रैनी बोलकर पुकारती है, पर कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता। तो लोग अंदर जाते हैं। अंधेरा देखकर जैस्मिन काफ़ी डर रही थी, तो आलिया उसे पापा के पास रहने को कहती है और खुद आगे बढ़कर माँ देवी को ढूंढने लगती है। लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ देवी एक स्विंग चेयर में बैठी थी और काफ़ी अंधेरा था। अचानक आलिया लाइट्स ऑन करती है, जिससे देवी काफ़ी डर जाती हैं। पलटकर देखती हैं तो आलिया वहाँ खड़ी थी। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। देवी कहती है सॉरी मैं सो गई थी। जैस्मिन से भी मिलती हैं और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। देवी आलिया से उसके काम के बारे में पूछती है। आलिया बताती है कि काम अच्छा चल रहा है, वो काफ़ी खुश है। राका भी अपने काम के बारे में बताते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जब काम होता है तब बाहर जाते हैं, वरना घर पर रहकर आलिया की हेल्प करते हैं। फिर देवी कहती हैं कि तुम सब काफ़ी थक गए होगे, आराम करो। आलिया को बताती हैं कि उसका हमेशा से कमरा साफ रखा है, वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी सो सकते हैं और जैस्मिन उसके साथ सो जाएगी। राका कमरे में देखते हैं तो आलिया की बचपन की फोटोज दीवारों पर लगाई हुई हैं। काफ़ी खुश होते हैं। आलिया राका से पूछती है क्या हम अगले साल माँ को अपने साथ शहर ले जा सकते हैं? राका खुशी से हाँ कर देते हैं। आधी रात का सीन आता है। सब सो रहे थे कि तभी देवी की नींद खुलती है। नर्वसनेस में वो देखती है कि जैस्मिन उसके पास नहीं है। वो जैस्मिन को ढूंढने निकलती है और जैस्मिन एक्चुअली पास वाले कमरे में थी। डर के मारे देवी आकर देखती है कि जैस्मिन अपनी डॉल मिस बंदुन के साथ बातें कर रही थी, जो काफ़ी वियर्ड सी बात थी। सुबह का सीन दिखाया जाता है। देवी थोड़ी टेंशन में किचन में नजर आती हैं। आलिया आकर अपनी माँ को मॉर्निंग विश करती है। देवी कहती हैं मैं जैस्मिन के लिए खाना बना रही हूँ, क्या तुम कुछ सामान ला के दे सकती हो? आलिया कहती है बिल्कुल। राका भी जाग गए थे। वो आलिया से जैस्मिन के बारे में पूछते हैं तो आलिया बताती है कि जैस्मिन अभी तक सो रही है और वो मार्केट से ग्रोसरीज लेने जा रही है। राका भी उनके साथ चल देते हैं। रास्ते में आलिया को एक शख्स दिखता है जिसका नाम बसरी है। वो ग्रेवयार्ड की सफाई कर रहा था और यहाँ सारा फ्यूनरल का काम करता था। आलिया गाड़ी रोककर उससे मिलती है, थोड़ी बात करता है, फिर मार्केट चली जाती है। हम देख पाते हैं कि बसरी थोड़ा टेंस नजर आ रहा था। घर का सीन दिखाया जाता है। देवी डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रख रही थी और वो जैस्मिन को किसी और के साथ खेलते हुए बात करते सुनती हैं। डर के मारे देवी जैस्मिन के पास जाती है और देखती है कि वो फिर मिस बनबुन के साथ खेल रही थी। देवी उसे वहां से बाहर ले जाती है। अब मार्केट का सीन आता है, जहां आलिया की बचपन की फ्रेंड मवार की शॉप दिखाई दी जाती है।
वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी शॉपिंग करने आई थी जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। आलिया वहाँ पहुंचकर मवार से मिलती है और काफ़ी खुश होती है। मवार राका को भी ग्रीट करती है और अपनी बेटी नानी से मिलवाती है। लोग ग्रॉसरीज खरीदते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। फिर घर आकर सब खाने लगते हैं। इसके बाद आलिया और देवी अकेले बैठकर बातें करते हैं। आलिया देवी को उनके साथ जकार्ता शिफ्ट हो जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे देवी की काफ़ी चिंता हो रही थी। जवाब में देवी कहती हैं कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी गांव में दफनाया जाए। आलिया पूछती हैं, आप ऐसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं? तो देवी कहती हैं, प्लीज़ ये मेरी आखिरी इच्छा है। आलिया कहती हैं, ठीक है, इस बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। आलिया अपने कमरे में बेटी जैस्मीन को ले जाती है और अपने बचपन की फ़ोटो एल्बम दिखाने लगती है। राका बेड पर लेटा हुआ था कि जैस्मीन उनसे बात करती है कि वो और मॉम कल जंगल में घूमने जाएंगे, वहाँ एक तालाब भी है। राका उसे अपने पास बुला लेते हैं और जैस्मीन मिस बनबुन को अपने साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह जैस्मीन जल्दी तैयार हो गई क्योंकि जंगल में घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। राका को हक करके आलिया के साथ निकल जाती है। राका खाना बना रहे थे और देवी आकर उन्हें अप्रिशिएट करती है। राका तभी देवी को उनके साथ शिफ्ट हो जाने के लिए कहते हैं। देवी कहती हैं, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। राका समझाते हैं कि वो कभी बर्डन नहीं बनेंगे, सब खुश होंगे अगर वो उनके साथ रहेंगे। पर देवी ऑब्वियस रीजंस की वजह से गांव में ही रहना पसंद करती थी। वो सोचकर बताएंगी और फिलहाल थोड़ा रेस्ट करने जा रही हैं। दूसरी तरफ आलिया और जैस्मीन जंगल में घूम रहे थे, गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी आलिया को उसके कुलीग तयास का कॉल आ जाता है काम से रिलेटेड। आलिया कॉल पर बिजी हो जाती है, इतने में जैस्मीन उससे दूर चली गई। नर्वसनेस में आलिया को जैस्मीन कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे आवाज़ लगाने लगती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कॉल काटकर जैस्मीन को ढूंढने लगती है, चिल्लाकर आवाज़ लगाती है, पर जैस्मीन कहीं भी नहीं मिल रही थी। आलिया तालाब किनारे जैस्मीन को ढूंढती हुई जोर से उसके नाम चिल्लाती है, पर जैस्मीन कहीं नहीं मिलती। और फिर उसे तालाब किनारे जैस्मीन की डॉल मिल जाती है। आलिया डॉल बाहर निकालती है और थोड़ी ही दूर पर जैस्मीन की लाश पानी के ऊपर आ गई थी। हाँ दोस्तों, जैस्मीन खत्म हो गई। आलिया पानी में कूदकर जैस्मीन को बाहर निकालती है और टेंशन में रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं आता। जब ये बात घर में देवी और राका को पता चलती है तो दोनों घर में दुखी बैठे हैं। आलिया जैस्मीन के पास बैठी थी और बसरी फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। देवी बोलती हैं कि हमें जल्दी ही फ्यूनरल कर देना चाहिए। राका गाड़ी में जाकर बहुत रोते हैं, वो पूरी तरह से टूट गए थे। फ्यूनरल के लिए सब रेडी हो जाते हैं। आलिया जैस्मीन के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और इस चीज़ के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। सब बिल्कुल टूटे हुए थे। बसरी वहां बैठकर फ्यूनरल का प्रोसेस कर रहा था कि तभी उसे एक पल के लिए दिखता है कि जैस्मिन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और प्रोसेस पूरा कर देता है। फिर इसी गांव में जैस्मिन को दफनाया जाता है और सुबह तक राका और आलिया जैस्मिन की ग्रेव के पास बैठे रहते हैं। राका कहते हैं कि हम इस गाँव से आज ही चले जाएंगे। दोनों उठकर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें बसरी भी मिलता है जो शांति के लिए प्रे करता है। अब देवी अपने घर पर अकेली बैठकर अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी। जब तुम खत्म होगी तो इसी गांव के अंदर दफन हो जाओगी। अचानक से देवी को एक आवाज आने लगती है और वो देखती है कि उसके सामने सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश खड़ी है, यानी पोकोंग। डर कर वो ऊपर वाले को याद करने लगती है और कहती है, ओ गॉड फॉरगिव अस। अगले सीन में हमें बसरी ग्रेवयार्ड में शाम के वक्त आता है और उसे वहां वो लाश दिखाई देती है। वो उसके सामने आ जाती है, उसे घूरती है। बसरी कहता है, ओ गॉड फॉरगिव अस। फिर वो देवी के पास जाता है और इस बारे में डिस्कस करता है। देवी बताती है कि सेम हादसा उसके साथ भी हुआ है और दोनों कुछ करने का प्लान करते हैं। अब आलिया और राका के घर का सीन आता है। ये दोनों घर पहुंच गए थे जकार्ता में। जैस्मीन का कमरा बिल्कुल खाली देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। वहां से बाहर आते हैं और तभी हम देखते हैं कि मिस बुनबुन डॉल ऑलरेडी जैस्मीन के कमरे के अंदर रखी हुई थी। राका जैस्मीन की फोटो देखकर रो रहे थे और वो गुस्से में आलिया पर चिल्लाने लगते हैं। पूछते हैं, तुम्हारे लिए कॉल इतना जरूरी था कि तुमने अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रखा। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो और अब तुमको जॉब करने की जरूरत भी नहीं। और वो आलिया पर बहुत चिल्लाकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह आलिया घर से निकलती है। राका चुपचाप बैठे हैं। आलिया के जाने के बाद उसे मिस बुनबुन मिलती है। आलिया अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसे सारी दिक्कतें बताती है। साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं कि दोनों को मिलकर इस टेंशन से डील करना चाहिए और एक दूसरे को हील करने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों की गलती नहीं थी। ऐसी हादसा किसी की बच्ची के साथ हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। आलिया उनकी बात मानते हैं और राका से बात करने घर आती है। तब राका गुस्से में आलिया से पूछते हैं, मिस बुनबुन को तुम यहाँ क्यों लाई हो? हमने डिसाइड किया था कि इसे जैस्मीन की ग्रेव पर ही छोड़ेंगे। आलिया शॉक्ड होती है और कहती है, मैं इसको लेकर नहीं आई, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। पर राका को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता था कि आलिया ही इस डॉल को यहाँ लाई थी, बेसिकली राका को मॉक करने के लिए। अब राका की अपनी बीवी से नफरत सी हो गई थी।
और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग और टेरिफाइंग है। ट्रस्ट मी, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। अगले सीन में हमें जैस्मिन की ग्रेव दिखाई जाती है, जिससे मिट्टी हट गई थी और जैस्मिन एक डेमन बनकर बाहर निकल आई थी। फिर हमें वो प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो ग्रोसरी स्टोर पर मिली थी। उसको काफ़ी दर्द हो रहा था और उसको बेबी होने वाला था। उसका हस्बैंड डॉक्टर को बुलाने जाता है कि तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है जो डिमोनिक हो चुकी थी। वो उस प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़कर उसे खत्म कर देती है। यानी गाँव के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा था। अब आलिया अपने घर के वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई थी और चेहरा धो रही थी। जैसे ही अपने चेहरे पर पानी डालती है, वो उसी तालाब के किनारे पहुंच जाती है जहां जैस्मिन खत्म हुई थी। तालाब के अंदर से उसे जैस्मिन की आवाज आ रही है, मॉम प्लीज हेल्प मी, मॉम प्लीज हेल्प मी। आलिया उसकी हेल्प करने आगे बढ़ती है कि तभी डेमन उसे तालाब में खींच लेता है और आलिया की अचानक नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये एक बुरा नाइटमेयर था। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में भी आलिया को इसी तरह का सपना आया था। जिस लड़की की आवाज आ रही थी मम्मी हेल्प मी, तो वो एक्चुअली जैस्मिन के खत्म होने का प्रीमोनिशन था। अब आलिया को लगता है कि ये सिर्फ सपना था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि आलिया के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। आलिया राका को कहती है कि जैस्मिन की स्पिरिट उसे बुला रही है, शायद उसे किसने पकड़ा है और वो पीस में बिल्कुल नहीं है। दोनों को जैस्मिन को बचाने के लिए फिर से बंगुपा जीवा गाँव जाना होगा। दोनों अगली ही सुबह गाँव के लिए निकल पड़ते हैं और गाँव में एंटर होते ही रास्ते में उनको एक फ्यूनरल निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उसी प्रेग्नेंट लेडी का था। उस फ्यूनरल में उन्हें बसरी मिलता है। वो लोग जल्दी से जैस्मिन की ग्रेव पर जाते हैं और देखते हैं कि ग्रेव खुदी हुई थी और जैस्मिन वहां थी ही नहीं। आलिया अपनी माँ के घर इस बारे में पता लगाने जाती है और देवी उन्हें रोककर एक कर्स के बारे में बताती हैं। दोस्तों, अब यहाँ हमें पता चलता है देवी अपने बचपन का एक हादसा बताती हैं। जब देवी 7 साल की थी तब ये सब हुआ था। वो कहती हैं कि घर के बाहर सारे गांव वाले गुस्से में चिल्लाकर उसकी माँ को बुला रहे थे और सब मिलकर उसे जला देने की धमकी दे रहे थे। असल में गांव वालों को लगता था कि वो एक डार्क शामन है, यानी इंडोनेशियन मूवीज के अंदर जिन लोगों को डार्क शामन कहा जाता है वो स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं या काला जादू करते हैं। इसकी वजह से गांव में बहुत सारे लोग खत्म हो रहे थे और इसलिए सब गांव वाले उसको खत्म करने आए थे। देवी की माँ घर से निकलती हैं और सबसे कहती हैं कि वो कोई डार्क शामन नहीं है। अगर गांव वालों को विश्वास नहीं है तो उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होगी। और वो एक श्राप देती हैं कि अगले आने वाली पीढ़ी में से जो भी इस गांव के अंदर दफन होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो वापस लौट कर आएगा और फिर वो उसकी मौत का बदला लेगा गांव वालों से। और बस ये श्राप देकर वो गांव वालों के सामने ही खुद को खत्म कर लेती हैं। और तब जाकर इस मूवी का राज खुलता है कि जैस्मिन फिर से जिंदा क्यों हो गई थी, क्योंकि उसे इसी गांव के अंदर दफन किया गया था। अब इस गलती को ठीक करने का तरीका बसरी बताता है, जो काफी खतरनाक था। जैस्मिन अब एक डीमन बन चुकी थी। उसकी बॉडी को एक डीमन ने पोसेस किया था, जो इस कर्स को आगे बढ़ाने के लिए थे। बसरी कहता है कि जैस्मिन को ढूंढकर गांव के बाहर दफनाना होगा, तभी सारे गांव वाले उस श्राप से बच पाएंगे। यानी उसकी बॉडी इस गांव के अंदर दफन नहीं हो सकती, बाहर दफन की जाएगी, तभी इस गांव को बचाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। वो लोग जैस्मिन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन आलिया को घर पर ही रुकने को कहा जाता है। जैस्मिन गांव के लोगों को खत्म करने निकल जाती है और वो आलिया की फ्रेंड मवार और उसकी बेटी नैनी के घर पहुंच जाती है। नैनी बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर चुपचाप बैठी हुई थी, जो सच में सबसे स्मार्ट चीज थी। मवार उसे पूछती है क्या हुआ बेटा, तब वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। मवार उसके पास जाती है और फिर पूछने पर नैनी बिस्तर के नीचे की तरफ इशारा करती है। धीरे से मवार झुकती है और देखती है कि बिस्तर के नीचे नैनी लेटी हुई थी, यानी ऊपर जो बैठी थी वो जैस्मिन थी। डरी हुई नैनी मवार से कहती है मॉम ऊपर सेटन है। डरी हुई मवार जैसे ही ऊपर देखती है तो जैस्मिन उसका गला दबाकर उसे खत्म कर देती है और उसके बाद उसकी बेटी नैनी को भी। घर पर आलिया ऊपर वाले से प्रेयर कर रही थी कि तभी उसे जैस्मिन की आवाज आती है, मम्मा मम्मा। अचानक से आलिया उस आवाज के पीछे आकर्षित होकर जाने लगती है। उसे मिस बनबन मिलती है और उसे लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो जैस्मिन की ग्रेव के पास आकर देखती है कि ताबूत के अंदर से कोई उसे आवाज लगा रहा है, हेल्प मांग रहा है, बिल्कुल उसके सपने जैसा। आलिया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, मैं आ गई हूँ बेटा, कहाँ पर हो तुम। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं। आलिया आंखें खोलती है और पीछे देखती है तो उसकी बेटी जैस्मिन खड़ी थी। उसे देखकर खुश हो जाती है। आलिया उसके पास जाने के लिए उठती है कि उतने में ही पीछे के ताबूत से डिमोनिक जैस्मिन निकल आती है और उसका गला दबाने लगती है। आलिया कहती है जैस्मिन बेटा मैं तेरी माँ हूँ, पर वो अब जैस्मिन नहीं थी, वो डिमोनिक हो चुकी थी और अपनी माँ को ही खत्म करने वाली थी। जैसे जैसे डिमोनिक जैस्मिन अपनी माँ को खत्म कर रही थी, उसके हाथ से मिस बनबुन डॉल गिर पड़ती है। जैस्मिन उसे देखकर रुक जाती है और मिस बनबुन को देखने लगती है। यहाँ नोटिस करना है कि जैस्मिन अपनी डॉल से किसी तरह कनेक्टेड थी। आज तक भी उसे याद था कि हाँ वो उसकी डॉल है।
तभी वहां राका आ गए थे। वो आलिया के पास दौड़कर आने लगते हैं, पर जैस्मिन उन दोनों को गला से पकड़कर हवा में लटका देती है। तभी वहां बसरी और देवी भी आ जाते हैं और बसरी जैस्मिन के सामने प्रेयर करने लगता है। उस पर एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। जैस्मिन कमजोर होकर वहां से गायब हो जाती है और दोनों नीचे उतर आते हैं। रोते हुए आलिया जैस्मिन की ग्रेव की तरफ भागने लगती है, तो राका उसे पकड़कर पीछे लाते हैं और बचा लेते हैं। तभी जैस्मिन बसरी पर हमला कर देती है। बसरी तभी जैस्मिन के सर पर हाथ रखकर ऊपर वाले का नाम लेने लगते हैं और प्रेयर करने लगते हैं, जिससे जैस्मिन बेहोश हो जाती है और उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही जैस्मिन फिर से होश में आकर उन पर हमला कर देती है। फिर से बसरी उसके सर पर हाथ रखकर जोर जोर से कुरान पढ़ने लगते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। जैस्मिन के सर से एक धुआं निकलने लगता है, यानी जो डीमन था, जो कर्स था, वो वहां से चला गया। जैस्मिन अचानक से बेहोश हो जाती है और सब सेफ हो गए। जैस्मिन यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। उसे वो डीमन जिंदा रखा था, जो बदला लेने गांव वालों से आया था। जैसे ही कर्स खत्म हुआ और डीमन वहां से चला गया, जैस्मिन पूरी तरह से खत्म हो गई। उसकी सोल रेस्ट इन पीस हो चुकी थी और उसे शांति भी मिल गई। सब लोग मिलकर दोबारा से जैस्मिन का प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं और इस बार उसे गांव के बाउंड्री के बाहर दफनाया जाता है। राका और आलिया अपनी बेटी की ग्रेव पर मिस बनबुन को भी रख देते हैं, क्योंकि वो उसकी सबसे प्रिय थी। बहुत ही इमोशनल सीन्स आते हैं इस पार्ट में। फिर राका और आलिया वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी की आत्मा अब रेस्ट इन पीस हो चुकी है और उसे शांति भी मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी कॉल ऑफ द डेड या अ कॉल फ्रॉम अ ग्रेव फिल्म की कहानी। अब समझते हैं कि ये सब जैस्मिन के साथ आखिर क्यों हुआ। तो देखो, जो कर्स था ना, उसके चलते कोई ना कोई डीमन होगा ही होगा, जिसने शोर ल्योर करके जैस्मिन को उस तालाब के पास लाया और उसे खत्म करवा दिया। फिर इन लोगों ने अनजाने में उसे इसी गांव में दफन कर दिया। और देवी भी उस वक्त काफ़ी छोटी थी जब उसकी माँ खत्म हुई थी, तो उन्हें इस कर्स के बारे में सिर्फ झलकियाँ याद थी और ये भी नहीं पता था कि ये कर्स सच में काम भी करेगा या नहीं। लेकिन कर्स रियल था और जैस्मिन के रूप में वो वापस लौट कर आया था। अंत में सब ठीक तो हो गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके घाव हमेशा इन लोगों की ज़िंदगी पर रहेंगे। खासकर 4 लोगों के लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा। सबसे पहले जैस्मिन खुद, फिर माबार और उसकी बेटी नानी, और वो प्रेग्नेंट लेडी। ये 4 लोग बिना मतलब ही निपट गए। ये बेसिकली डेस्टिनी थी जैस्मिन की, क्योंकि कर्स के हिसाब से यही होना था कि ब्लड लाइन का जो भी इस गांव में दफन होगा वो वापस आएगा डिमोनिक रूप में और बदला लेगा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। इंडोनेशियन हॉरर का वो सिग्नेचर डार्क एटमॉस्फेयर पूरा फील होता है। जैस्मिन की डेथ के बाद जो बिल्डअप है, फिर उसका डिमोनिक वर्जन वापस आना, प्रेग्नेंट लेडी और मावार और नानी का वो हॉरर सीन, सब काफ़ी चिलिंग है। कुछ सीन्स जेन्युइनली डराने वाले हैं, खासकर वो सीन जहां नानी कहती है मॉम ऊपर सेटन है और मावार ऊपर दिखती है। ये सीन पूरे मूवी का सबसे स्कैरी मोमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताना कैसी लगी मूवी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस आते रहते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने और भी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर फिल्म्स एक्सप्लेन की हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। और अगले वीडियो में एक ऐसी स्टोरी है जिसका क्लाइमैक्स आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। वीडियो मिस मत करना।